आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई ऐसा मसला ना बनाया जाए जो कि बिल्कुल बेकार है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आज के साइंटिफिक और मॉडर्न दौर में इस तरह के मसले, जिस आदमी को ज़रा भी आज के मॉडर्न दौर का और साइंस का अंदाज़ा हो, वो क्रिएट नहीं करता। मगर इशू ये है कि पाकिस्तान में हमेशा इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं और हमें बहुत सी जगहों पे मज़हब और मुल्ला बहुत सी चीज़ें डिक्टेट करता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह का एक मसला अभी पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में खड़ा हुआ और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो कि पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस की वज़ीर सेहत सिंध असेंबली में क्या बात कर रही हैं, वो सुने और फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। वसीला बनाया है बच्चों की निगहदाश्त के लिए, और जो आयत नंबर है 233 है सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह कहता है कि अगर माँ का दूध काफी नहीं है बच्चे के लिए तो आप जो है किसी और औरत का दूध भी उसे पिला सकते हैं, और वो दूध की बल्कि मुआवजा देना पड़ता है। हम तो ये मिल्क बैंक चलाना चाह रहे थे ताकि, और मैं सोचती हूँ अभी भी हम चलाएंगे जरूर, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का फायदा है, हमारे नौमालूद बच्चों का। तो ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के अंडर एक मिल्क बैंक चलाया जाना था, जिसके ऊपर दारुल उलूम कराची ने फतवा दे दिया और वो मिल्क बैंक बंद किया गया। और अब एक लेटर लिखा गया है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को सिंध वजारत सेहत की तरफ से, यानी सिंध हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, कि वो अब एडवाइज़ करें कि ऐसा मिल्क बैंक चलाया जा सकता है कि नहीं। और फतवा क्या दिया गया था कि जी रज़ात का मसला पड़ जाएगा, मिल्क बैंक में बहुत सी औरतें अपना दूध जमा कराएंगी और बहुत से बच्चों को वो दूध मिलेगा और वो बच्चा पता नहीं किस किस का रज़ाई बहन भाई बन जाएगा। रज़ाई बहन भाई से मतलब जिन लोगों को नहीं पता कि अगर एक बच्चा जब वो दूध पीने की उम्र का है, वो किसी और औरत का दूध पीता है तो वो उसकी रज़ाई माँ बन जाती है और उसके तमाम बच्चे उसके रज़ाई बहन भाई होते हैं। और इस्लामी शरीयत के मुताबिक उन बच्चों के साथ उस बच्चे की शादी नहीं हो सकती। इस बात को सुनते हैं, अभी रज़ात के मसले पे थोड़ी बात भी बाद में करेंगे। जो पैदा होते हैं वक्त से पहले पैदा होते हैं, वो उनका हाजमा पूरा नहीं डेवलप हुआ होता है, वो गाय का दूध हजम नहीं कर सकते। हम तो प्री मैच्योर बर्थ जो होती है उसमें ये मसला होता है कि बच्चे का स्टमक पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता और वो बच्चा गाय का दूध हजम कर ही नहीं सकता। उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे माँ के दूध की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और अगर किसी औरत को थायराइड का मसला है या कुछ और मसले हैं तो कई औरतों को दूध नहीं आता, वो अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकती, उनको किसी और औरत के दूध की ज़रूरत होती है। दुनिया में हर जगह मिल्क बैंक्स मौजूद हैं जहाँ पे वॉलंटरली औरतें जमा कराती हैं, दूध बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है और मुफ्त भी मिलता है। दुनिया में चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि चलाते हैं, औरतें अपने दूध की चैरिटी करती हैं और ऐसी औरतों की और ऐसे बच्चों की हेल्प करती हैं जो कि अपनी माँ का दूध नहीं पी सकते, मेच्योर इमेच्योर बच्चे होते हैं। यानी एक बात है कि एक बच्चा जो प्री मेच्योर बच्चा पैदा हुआ है जो कि दूध को हज़म ही नहीं कर सकता, अब गाय के दूध को हज़म ही नहीं कर सकता, उसे पाउडर मिल्क भी आप नहीं पिला सकते, उसे माँ का दूध ही चाहिए। तो अगर आप उसको माँ का दूध नहीं दे रहे तो आप बेसिकली उसका डेथ वारंट साइन कर रहे हैं। तो ये इशू जो है ये बहुत ही बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की कोशिश अगर सिंध वजारत सेहत ने की थी तो उसके रास्ते में मौलवी का इस्लाम आड़े आ गया और अब प्रॉब्लम बना हुआ। पाउडर मिल्क उसको किस तरह से पिला सकते हैं? उनकी माँ क्योंकि वो वक्त से पहले पैदा हो जाती है, माँ का दूध पैदा होता ही नहीं है उनके पिलाने के लिए। तो हम अगर किसी औरत को ये दे दें काम कि वो आके दूध दे और इस बच्चे को हम फीड कर सकें, क्योंकि ये बच्चे तो सक भी नहीं कर सकते, हमें तो ट्यूब के जरिए इनको दूध पिलाना पड़ेगा और इस दूध की वजह से ये बच्चे बच सकते हैं। मॉडर्न जमाना है, डेटा कहाँ नहीं गया, हर किसी का डेटा मौजूद हो सकता है। CNIC कार्ड हमारे पास मौजूद हैं, CNIC कार्ड में हम नादरा के जरिए अंदराज करवा सकते हैं, हम अपने पास रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, डिजिटलाइज रिकॉर्ड रख सकते हैं कि किसको किसका दूध मिला है। मेरी इल्तिजा है आपसे कि जो बेहतरी के लिए हो, इंसानियत के लिए, वो हम सब करें, मिलके करें और इंशाल्लाह इसमें हमारी भी शिफा है, सबकी शिफा है और हमें जो है अल्लाह ताला इसकी ज़रूर जो है हमें इसके लिए बहुत सारी हमारे पर रहम और करम होगा अल्लाह का। अल्लाह ने सीला। तो जी ये हालात हैं कि जो मुल्ले हैं दारुल उलूम कराची के, उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर फतवा दे दिया और ये मिल्क बैंक
ابھی سسپینڈ ہو گیا، اور اب اسلامی نظریاتی کونسل جو اسلامی آئیڈیالوجیکل کونسل ہے، جو کہ پہلے ہی پاکستان میں بہت سے فساد کی وجہ ہے، جو کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے خلاف ریپ کیسز میں اور بہت سے کیسز میں ڈی این اے ٹیسٹ اور اس جیسی اور ٹیکنالوجیز کے خلاف فتوے دیتی رہتی ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہی ان کو غلط کہتی رہتی ہے. ایون کہ ریپ کے کیس میں ڈی این اے ٹیسٹ کے خلاف انہوں نے بڑی دیر کیے رکھا تھا اپنا سلسلہ، اور بڑی مشکل سے جا کے ریپ کے کیس میں ڈی این اے ایویڈنس ایکسیپٹ ہونے لگا پاکستان میں. اور آج بھی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں بیٹھے ہوئے ملے، یا دارالعلوم کراچی کے ملے، یا اور مختلف اسکولز آف تھاٹ کے ملے پاکستان میں جو ہیں، وہ نہ صرف ڈی این اے ٹیسٹ کو ریپ کے کیس میں غلط سمجھتے ہیں، بلکہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ملک بینک ہے اس کے بارے میں بھی یہ ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں. تو جی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہمارے پاس آج نیوز کی جو انگلش ویب سائٹ ہے اس کی نیوز ہے. فرسٹ ہیومن ملک بینک سسپینڈیڈ آفٹر دارالعلوم فتویٰ. دا میٹر ہیز ناؤ بین ریفرڈ ٹو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. تو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو یہ مسئلہ ریفر کر دیا گیا ہے. پاکستان's pioneering human milk bank established at the Sindh Institute of Child Health and Neonatology, جسے SICHN کہا جاتا ہے, has been suspended following new fatwa issued by Darul-Uloom Karachi. تو سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اور نیونیٹولوجی جو تھے، انہوں نے جو ایک ملک بینک بنایا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. دارالعلوم کراچی نے جو ہے وہ کیا کر دیا، فتویٰ دے دیا. دارالعلوم کراچی کیا کوئی لیگل باڈی ہے؟ کیا ان کی کیا کوئی لیگل ویلیو ہے؟ اور یہ ہر جگہ اپنی ناک اپنی ٹانگ گھسانے آ جاتے ہیں مولوی، کیونکہ پاکستان میں مولویوں کو ہم نے چھوٹے سانڈوں کی طرح چھوڑ دیا، اور ان کے منہ کو لگام ڈالنے والا، ان کو قابو میں کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور مولوی جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، ہر جگہ پہ اپنی ٹانگ اڑاتا ہے. وہ پبلک ہیلتھ کے مسئلے میں ایک خطرہ ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے میں ایک خطرہ ہے، وہ عورتوں کے لیے خطرہ ہے، وہ بچوں کے لیے خطرہ ہے، وہ ایجوکیشن کے لیے خطرہ ہے. یو نیم اٹ، آپ پاکستان میں کسی بھی مسئلے کی بات کریں، مولوی ہر ایک کے لیے خطرہ، اور خطرہ جان ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ان بچوں کے لیے جان کا خطرہ ملا بن گیا ہے جو بچے پری میچورلی پیدا ہوتے ہیں اور وہ گائے کا یا ڈبے کا دودھ ہضم نہیں کر سکتے، وہ اسے ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتے. مولوی ان کے لیے خطرہ بن گیا. دا سسپینشن کمز آفٹر دا انسٹیٹیوٹ ساٹ فردر گائیڈنس فرام دا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ریگارڈنگ دا پروجیکٹ. تو پھر انسٹیٹیوٹ کو کیا کرنا پڑا؟ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے رابطہ کرنا پڑا. دا ملک بینک وچ واز لانچڈ with an initial fatwa from Darul-Uloom Karachi were designed to provide breast milk to premature infants who lacked sufficient maternal nutrition. تو یہ پہلے دارالعلوم سے فتویٰ لے کے اسے لانچ کیا گیا تھا ان بچوں کے لیے جو پری میچور پیدا ہوتے ہیں اور ان کو ملک کی نیوٹریشن نہیں مل سکتی. However, a revised fatwa dated June the 16th, 2024 has led to the suspension of the initiative. اور پھر انہوں نے 16 جون کو ایک اور فتویٰ جاری کر دیا جس میں انہوں نے اسے جو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے ملک بینک کو بند کرنے کا کہہ دیا. SICHN is in a statement cited recent religious decrees from prominent scholars and madaris as the reason for suspension. اور پھر SICHN نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیوں بند کیا، کیونکہ بہت سے ملے اور بہت سے مدرسوں کی طرف سے یہ فتوے دیے گئے تھے جس کے بعد اسے بند کرا. اسٹیٹنگ دیئر کمٹمنٹ ٹو ریسپیکٹنگ ریلیجس اینڈ کلچرل سینسٹیوٹیز. اور پھر سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹولوجی والے جو ہیں وہ ڈر گئے اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم مذہبی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو بند کر رہے ہیں. ڈاکٹر جمال رضا ہیڈ آف SICHN emphasized the critical need for milk bank. اور جو ڈاکٹر ہے اس نے کیا کہا کہ بہت کریٹیکلی ضرورت ہے اس کی. ایکسپلیننگ دیٹ بریسٹ فیڈنگ از وائٹل فار پری میچور infants who are often too weak and lack sufficient maternal milk supply. یہ ان بچوں کے لیے کھولا گیا جن کی مائیں ان کو دودھ نہیں دے سکتی، پلا سکتی، اور دوسرا کہ وہ بچے بہت ویک ہوتے ہیں. He stated that the aim was to save the lives of these vulnerable children. تو ڈاکٹر نے کیا کہا کہ ان بچوں کی جانیں بچانا، یہاں جانیں بچانے کی بات ہے. The project inaugurated by Sindh Health Minister Dr.
Azra Pachucho, alongside officials from UNICEF and Pakistan Pediatric Association. So UNICEF for Pakistan Pediatric Association was Pakistan's first Sharia compliant facility of its kind. पाकिस्तान में आज तक मिल्क बैंक नहीं है. मुझे ये बात का नहीं पता था कि पाकिस्तान में कोई मिल्क बैंक नहीं, ठीक है, आज तक. और ये पहला खुल रहा था जिसको मौलवियों ने बंद कराने की मुकम्मल कोशिश अपनी तरफ से कर छोड़ी है, और ये मसला बहुत बड़ा है. Following objections from other scholars and religious groups, Darul Uloom Karachi issued a new fatwa. तो इन्होंने एक और फतवा नया दे दिया, लीडिंग टू द सस्पेंशन ऑफ मिल्क बैंक, जिसकी वजह से मिल्क बैंक बंद हो गया. और SICHN हैज़ नाउ रेफर्ड द मैटर टू काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी फॉर फर्दर गाइडेंस एज दे नेविगेट द कम्प्लेक्स इंटरसेक्शन ऑफ हेल्थ केयर एंड रिलीजियस डॉक्ट्रिन. तो अब एक इस इंस्टीट्यूट को, जो कि पाकिस्तान में वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट्स है बच्चों की जो है वो हेल्थ के लिए और नौज़ायदा बच्चों की, नियोनेटल चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए, उसको अब इस्लामिक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूट से रहनुमाई लेनी पड़ रही है. वो क्या बताएंगे? वो तो आपको 4-5 फतवे दे के सिर्फ वक्त को डिले करेंगे. आई होप कि ये किसी तरीके से पास हो जाए. तो अब क्या है कि इनसे फतवा लिया जा रहा है, और डॉन न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया था. तो मसला ये है कि पहली बात तो सबसे ये है कि इस्लाम में ये जो रज़ात का मसला है, ये एक यूज़लेस नुएसेंस है. नुएसेंस है क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा किसी और औरत का दूध पीता भी है तो वो उसका बच्चा नहीं बन जाता. ये कोई इंसेस्ट वाला खाता नहीं बन जाता, ठीक है जी. कोई जेनेटिक सिमिलैरिटी नहीं होती. बल्कि मैं रज़ात के मसले के ऊपर एक बाकायदा वीडियो आने वाले दिनों में बना दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल दैट इज़ एक्चुअली नथिंग एट ऑल. इसकी कोई इस बात की औकात नहीं है. साइंटिफिकली इसकी कोई वैल्यू नहीं है. और एक तरफ ये कहते हैं कि इस्लाम बहुत बड़ा एक साइंटिफिक मज़हब है और साइंस के मुताबिक चलता है, तो ये एक आउटडेटेड और साइंटिफिकली रॉन्ग चीज़ को इन्होंने, इस मज़हब ने प्रमोट किया और एक कॉम्प्लिकेशन पैदा की हुई है. और मुझे लगता है कि इसी वजह से आज तक पाकिस्तान में कोई मिल्क बैंक नहीं खुल पाया था, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है कि इन्होंने यही मसला हर वक्त बना के रखना है. और जो डॉक्टर साहिबा सिंध की वजारत सेहत की जो वज़ीर सेहत हैं, वो ये कह भी रही हैं कि हम इवन के NIC रिकॉर्ड रखेंगे ताकि पता चले कि किस बच्चे ने किस माँ का दूध पिया हुआ है, ताकि उनको कल को रज़ात का मसला ना पड़े. बल्कि मगर ये बात एक बिल्कुल फजूल बात है. और ये साबित करता है कि इस्लाम एक आउटडेटेड रिलीजन है और मैन मेड रिलीजन है, खुदा का नहीं हो सकता, ठीक है. और ये साइंटिफिकली एक्यूरेट भी बिल्कुल भी नहीं है. इससे जो अपनी रवायात थी उस वक्त के, उनकी जो रस्म व रिवाज थे, या उनकी जो सारी की सारी उनकी सोशल बायसेस थी, सोशल नॉर्म्स थे, उनको उन्होंने इस्लाम में भी डाल दिया था. ये कोई आफाकी दीन नहीं है, ठीक है, ये कोई आफाकी मज़हब नहीं है. ये बिल्कुल एक इंसान का बनाया हुआ मज़हब है, और इंसान का बनाया हुआ मज़हब वही गलतियां करता है जो इंसान करता है. रज़ात बेसिकली एक साइंटिफिक मिस्टेक है. रज़ात से या एक माँ का दूध पीने से, एक औरत का दूध पीने से 2 बच्चे आपस में बहन भाई नहीं बनते. और अगर उनकी शादी हो भी जाए तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, जिसको आप इसको बिल्कुल भी आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. आज की 21st सेंचुरी में आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिकली गलत है, और मज़हब ने एक साइंटिफिकली गलत चीज़ को हमारे ऊपर थोपा हुआ है. इसको नकारने की ज़रूरत है, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है. और ये बात याद रखिए, जितने दिन ये मिल्क बैंक नहीं खुलेगा, बहुत से बच्चों की ज़िंदगियां बच सकती थी, मगर इस्लाम और मुल्ला की वजह से शायद वो बच्चे मर भी सकते हैं. हो सकता है कोई बच्चा ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी लूज़ कर चुका हो. जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो में कहा कि मुल्ला जो है हर एक के लिए ख़तरा जान है, ठीक है. ये जान का ख़तरा है हम सब के लिए मुल्ला. और मुल्ला जो है उसने अपनी टांग इस छोटे से मसले में भी अड़ा दी है, जो कि दुनिया के किसी भी और मुल्क में, गरीब से गरीब मुल्क में भी
विदाउट एनी हिकअप ये मसला सॉल्व हो सकता था, मगर मुल्ला नहीं करने दे रहा और इस्लामी सोच रास्ते की रुकावट बन के खड़ी है। तो उम्मीद है आपको यहाँ से बहुत सी बातें समझ आई होंगी। रज़ात पे वीडियो ज़रूर आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर दें और सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि और लोग भी इस पैगाम को सुने और वो ये जाने कि किस तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट आज की ज़रूरत है और मज़हब की आज कोई ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मिया कॉफ़ी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।